वेलकम टू स्वास्तिक समृद्ध एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में जानेंगे कि जाइलम और फ्लोएम क्या है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि जाइलम और फ्लोएम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जाइलम और फ्लोएम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जाइलम की डिफिनीशन की बात करें तो जाइलम क्या है? तो जाइलम एक जटिल संयोजी ऊतक है। ठीक है, जाइलम क्या है? तो ये जटिल संयोजी ऊतक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट है। ठीक है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो जिसका मुख्य कार्य है जल और खनिजों का जड़ों से पौधे के भागों में क्या करना, पौधे के ऊपरी भागों में पहुंचाना। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? तो जड़ से क्या करता है? तो जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है और पौधे के मुख्य भाग तक, ठीक है, पौधे के शुरू वाले भाग तक, ठीक है, ऊपरी भाग तक पहुंचाता है। तो सिर्फ एक दिशा में परिवहन करता है। ये क्या करता है बच्चा सब? तो सिर्फ एक दिशा में परिवहन करता है। क्या करता है? तो एक दिशा में परिवहन करता है। यहाँ तक समझ गए? आगे है आपका इस संरचना की बात करें, जाइलम कितने प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बनता है? ठीक है, जाइलम जो होता है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। सबसे पहला है आपका ट्रेचिट्स, उसका वेसल्स है, इसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स है। 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर जाइलम का निर्माण होता है। ठीक है, सबके काम की बात करते हैं। प्राकृतिक सबकी कैसी होती है? अगर हम इसके बात करें ट्रेचिट्स की बात करें तो ट्रेचिट्स जो होता है इसकी प्रकृति मृत होती है। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी होती है बच्चा सब? तो इसकी प्राकृतिक मृत होती है। कार्य की बात करें तो जल परिवहन और सहारा देता है। ठीक है, जल परिवहन और क्या करता है? सहारा देने का काम करता है। ठीक है, जल का स्थानांतरण कराता है और साथ साथ क्या करता है? तो सपोर्ट देता है ताकि पौधे जो होते हैं वो खड़े हो सके। क्लियर? इसके बाद है वेसल्स की काम क्या होता है? वेसल्स जो होता है ये मृत होता है। ठीक है, अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें तो ये कैसा होता है बच्चा सब? तो ये मृत होता है। अगर बात करें इसके कार्य की, फंक्शन क्या है? इसके फंक्शन क्या है? तो इसके फंक्शन है कि जल का मुख्य परिवाहक केवल आवृत बीजियों में प्रमुख होते हैं। ठीक है, आवृत बीजियों मतलब आप समझ रहे होंगे कि आवृत बीजियों क्या होते हैं? तो वैसे बीज जो फल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे बीज जो फल के अंदर पाए जाते हैं उसी को हम आवृत बीजिया कहते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म कहते हैं। समझ में आ गया? तो इसका जल का मुख्य परिवाहक है, यह जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। क्लियर? सेकंड थर्ड है इसका जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा का कैसा है? तो ये जीवित है। ठीक है, अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें तो ये कैसा है बाबू? तो ये लिविंग है। ठीक है, ये सब नॉन लिविंग है। ये सब क्या है? तो ये नॉन लिविंग है। ठीक है, ये दोनों जो है नॉन लिविंग है और ये भी नॉन लिविंग है। जाइलम फाइबर्स ये भी नॉन लिविंग है। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये क्या है? लिविंग है, जीवित है। अगर हम इसके कार्य की बात करें, फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या होगा कि भोजन संग्रह और पार्श्व परिवहन। ठीक है, भोजन संग्रह करता है, भोजन को इकट्ठा करता है और पार्श्व परिवहन और दूसरे जगह बगल में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, इसी को हम पार्श्व परिवहन कहते हैं। पार्श्व मतलब होता है बगल में, परिवहन मतलब पहुंचाना। ठीक है, तो बगल में पहुंचाना, जो भी भोजन को स्टोर करके रखता है उसको क्या करता है? तो पार्श्व यानी कि बगल वाले एथी में पहुंचाने का काम करता है। अगर बात करते हैं आपके जाइलम फाइबर्स की, तो जाइलम फाइबर्स की प्रकृति की बात करें तो वो मृत होता है। अगर बात करें यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, ये क्या करता है? तो यांत्रिक मजबूती प्रदान करने का काम करता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे टाइप्स ऑफ जाइलम। जाइलम के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, वही जाइलम कितने कोशिकाओं से मिलकर बनता है? उसका ट्रेचिट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फ्लोएम, इन सभी से मिलकर इसका निर्माण होता है। क्लियर? ये है आपके डायग्राम, समझ में आ गया? अब समझते हैं कि मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है। इसका हम मेन फंक्शन की बात करें, मेन फंक्शन की, इसके मेन फंक्शन की बात करें तो मेन फंक्शन क्या होगा कि जड़, ठीक है, मेन फंक्शन क्या होगा बाबू? तो जड़ जो है, जड़ से जल और घुलित खनिजों को पत्तियों तक ले जाना। ठीक है, जड़ से क्या करता है? ये जो आप देख रहे हैं ये रूट जो है इसे क्या करता है कि जल को अवशोषित करता है। ठीक है, जल को अवशोषित करता है, जो भी खनिज पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो भी इसमें खनिज लवण होते हैं उसको अवशोषित करता है और क्या करता है? तो पत्तियों तक ले जाने का काम करता है। ठीक है, पत्तियों तक ले जाने का काम करता है। ठीक है, और क्या करता है कि पौधों को यांत्रिक सहायता देता है, सपोर्ट देने का काम करता है। ठीक है, सहारा देता है ताकि पेड़ जो है वो सही से ढंग से खड़े रह सके। ठीक है, विदाउट सपोर्ट पेड़ अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो पेड़ ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, गिर जाएगा। कुछ पौधे में लकड़ी का निर्माण भी करता है, कुछ पौधे में क्या करता है? जाइलम जो होता है ये लकड़ी का निर्माण भी करता है। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए, गति और दिशा। अगर हम इसके डायरेक्शन और मोशन की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके मोशन की बात करें, अगर हम इसके मोशन एंड डायरेक्शन की बात करें,
अगर हम इसके मोशन और डायरेक्शन की बात करें तो क्या होगा कि ये एक दिशीय यानी कि यूनी डायरेक्शन सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, नीचे से क्या करता है तो नीचे से डायरेक्ट ऊपर की ओर जाने का काम करता है। ठीक है, ये एक दिशीय होता है यानी एक दिशाओं में जाता है। ठीक है, यूनी डायरेक्शन होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि परिभाषा, अब समझते हैं फ्लोएम क्या होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि हम्म, ठीक है, समझ में आ गया। अब समझते हैं कि फ्लोएम, इसमें आपका इसमें है फ्लोएम क्या है तो फ्लोएम जो है परिभाषा की बात करें, अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो फ्लोएम एक जटिल अस्थाई ऊतक है। कैसे ऊतक है बाबू, तो जटिल अस्थाई ऊतक है। ठीक है, जो पौधे में पत्तियों में बने भोजन पदार्थ, ठीक है, पौधे के पत्तियों में जो बने भोजन पदार्थ होते, भोज्य जो पदार्थ होते हैं, सुक्रोज शर्करा, वो पौधे के विभिन्न भागों के दिशाओं में ले जाता है। ठीक है, दोनों दिशाओं में ले जाता है। ठीक है, जो भी पत्तियां जो भोजन बनाती हैं, ठीक है, पत्तियों में जो भोजन बनते हैं, पत्तियों में जो भोजन बनते हैं वो कहाँ पहुंचाता है, तो वो दोनों दिशाओं में यानी कि पौधे के जिस जिस भागों में भोजन की आवश्यकता होती है, पौधे के विभिन्न पार्ट्स में पहुंचाता है। ठीक है, पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, आगे है आपका कि संरचना की बात करें। ठीक है, संरचना की बात करें कि फ्लोएम कितने कोशिकाओं से मिलकर बनता है, तो ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। कौन कौन से, तो ये भी है आपका सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, ये भी 4 प्रकार के फ्लोएम कोशिकाओं से मिलकर बनता है। सेल की बात करें तो सीप ट्यूब, पहला सीप ट्यूब, दूसरा कंपेनियन सेल्स, ठीक है, दूसरा क्या होगा कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। अगर बात करें सीप ट्यूब की, ठीक है, बात करें सीप ट्यूब की तो इसकी प्रकृति की बात करें तो ये लिविंग होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं बाबू, तो ये जो है लिविंग होता है यानी कि जीवित होता है। ठीक है, अगर बात करें फंक्शन की कि क्या करता है, तो भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, भोजन का फूड ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, फूड पहुंचाने का काम करता है, भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम करता है। कौन, तो सीप ट्यूब। अगर बात करें कंपेनियन सेल्स की, अगर बात करें कंपेनियन सेल्स की, तो कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं, इसके प्रकृति की बात करें तो ये भी जीवित रहता है। ठीक है, ये भी कैसा रहता है, तो ये भी लिविंग रहता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, लिविंग होता है। सीप ट्यूब को नियंत्रित करता है, ये क्या करता है, कंपेनियन सेल्स सीप ट्यूब को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। आगे है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये भी इसकी प्रकृति की बात करें तो ये भी जीवित होता है। ठीक है, ये भी जीवित होता है। ये क्या करता है, भोजन संग्रहण करता है। ठीक है, भोजन संग्रहण करता है। ठीक है, भोजन एकत्रित करने का, इकट्ठा करके रखने का काम करता है। ठीक है, अब लास्ट है आपका फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, इसकी प्रकृति की बात करें तो ये मृत होती है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होता है। ठीक है, नॉन लिविंग होता है। ठीक है, ये क्या करता है, तो इसके कार्य की बात करें तो यांत्रिक सहारा करता है। ठीक है, क्या करता है, यांत्रिक सहारा करने का काम करता है। यांत्रिक सहारा यानी कि उसको सपोर्ट देने का काम करता है। ठीक है, अब हम इसके डायग्राम थोड़ा सा देखते हैं कि कौन सा क्या है, क्या क्या है। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये है। ठीक है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है। ये क्या करता है, तो भोजन को इकट्ठा करता है। ठीक है, भोजन को संग्रहित करता है। ठीक है, भोजन संग्रहित करता है। ठीक है, अब है आपका फ्लोएम फाइबर। ये फ्लोएम फाइबर है, ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लोएम फाइबर है। और ये क्या करता है बच्चा सब, तो ये जो है फ्लोएम फाइबर सपोर्ट करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, सपोर्ट करने का काम करता है, यांत्रिक सहारा देता है। सीव ट्यूब जानते हैं, सीव ट्यूब ये जो है इसी के माध्यम से पत्ती में जो भोजन बनते हैं इसी में प्रवेश करता है। ठीक है, इसी के द्वारा होते हुए सभी भागों में पहुंचता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। और कंपेनियन सेल्स जो है ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रेड कलर का जो दिख रहा है ये कंपेनियन सेल है। और ये क्या करता है, तो सी ट्यूब को, ठीक है, सी ट्यूब को क्या करता है, ये कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो है सीव ट्यूब की जगह सीव सेल्स होता है। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें सीव ट्यूब की जगह क्या होता है बाबू, तो सीव सेल्स होते हैं। ठीक है, आगे है आपका कि मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, जाइलम फ्लोएम का मेन कार्य की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण से बने भोजन को पूरे पौधे में पहुंचाना। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से बने जो भोजन होते हैं उसके पूरे एथी में पहुंचाना, पूरे पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अब समझते हैं एक चीज है यहाँ पे, वर्ड जो है सोर्स सिंक। वर्ड क्या है, सोर्स सिंक है। तो सोर्स सिंक आखिर क्या होता है, देखिए, पत्ती में जहां भोजन बना, पत्ती में जहां भोजन बना, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, पत्तियों क्या करता है, जड़ जो होते हैं, जड़ के द्वारा अवशोषित खनिज लवण जल,
ठीक है। इसके बाद ग्लूकोज मेड बाय फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाए गए भोजन जहां स्टोर होता है, जहां रखा रहता है, ठीक है, उसी को हम सोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स कहते हैं। और सिंक क्या होता है कि जिस स्थान पे वो जाता है, ठीक है, जिस स्थान पे वो जाता है वही कहलाता है सिंक। ठीक है। यह बायोएक्टिव अणु यानी हार्मोन्स, एमिनो एसिड का भी परिवहन करता है। ठीक है, बायोएक्टिव अणु जैसे हार्मोन्स हो गया, एमिनो एसिड हो गया, तो इसका भी परिवहन करता है। ठीक है, इसको भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम करता है। ठीक है। आगे है आपका कि गति और दिशा। अगर हम इसकी दिशा और गति की बात करें, तो गति और दिशा की बात करें, ठीक है, तो द्विदिश यानी कि बाई डायरेक्शन, पत्तियों से जड़ों तथा अन्य भागों तक जहां जरूरत होती है वहां जाता है। ठीक है, जहां जरूरत होती है वहां जाता है। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि द्विदिश यानी कि दोनों दिशाओं में ये काम कर रहा है। ठीक है, ये दोनों दिशाओं में काम कर रहा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो जहां जरूरत होती है वहीं भोजन लेके जाता है। ठीक है, जहां जरूरत होती है वहीं भोजन को पहुंचाता है और दोनों दिशाओं में काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम समझते हैं जाइलम और फ्लोएम में अंतर। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में हम अंतर समझते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में क्या क्या अंतर है। अगर हम पहले इसकी विशेषता, कार्य, ठीक है, इसका क्या कार्य है? ठीक है, तो जाइलम का कार्य होता है जल और खनिजों का परिवहन करना। ज से जाइलम और ज से जल। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है, जल का स्थानांतरण करता है। तो जाइलम जल और खनिजों लवण का परिवहन करता है। और फ्लोएम की बात करें तो ये भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, अगर आपको एक याद हो गया, जाइलम याद हो गया, तो फिर फ्लोएम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो जाइलम अब भोजन का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। अगर हम इसकी मोशन की बात करें, दिशा की बात करें, अगर हम इसके मोशन की बात करें, तो मोशन क्या होगा कि एक दिशा नीचे से ऊपर की ओर, कि जाइलम में क्या होता है? एक दिशाओं में गति करता है। ठीक है, ये जो भोजन क्या करता है? भोजन को एक दिशा में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अगर बात करें फ्लोएम की, तो ये द्विदिशीय होता है, ये दोनों दिशाओं में गति करता है, ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में। ठीक है, और कोशिका के प्राकृतिक पूछें, ठीक है, अगर इसके सेल्स की प्रकृति पूछे तो क्या हो जाएगा कि अधिकतर मृत होता है। ठीक है, जाइलम में अधिकतर मृत होता है और फ्लोएम में अधिकतर जीवित होता है। अब हम समझाते हैं कि देखिए, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं? जाइलम था, तो जाइलम की प्राकृतिक में देख रहे हैं कि मृत हो गया, 1, 2 और 3। अधिकतर मृत है, बस एक ही जो है वो है जाइलम पैरेन्काइमा, वही जीवित है। ठीक है, तो इसमें अधिकतर मृत हो जाएगा, इसमें क्या होगा? अधिकतर मृत होगा। अब समझते हैं फ्लोएम की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो फ्लोएम की अगर प्राकृतिक की बात करें तो जीवित, 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 और लास्ट में एक जो मृत है, और वो है फ्लोएम फाइबर्स जो मृत होते हैं। ठीक है, तो इसकी अधिकतर प्रकृति की बात करें तो अधिकतर क्या होगा बच्चा सब? तो अधिकतर जो होगा वो होगा जीवित। ठीक है, प्राकृतिक इसकी अधिकतर जीवित होती है। अब समझ में आ गया कि कोशिकाओं की प्रकृति समझ गए। मुख्य संरचना, मेन स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसल्स, ट्रेचेट्स, फाइबर्स, पैरेन्काइमा, ये इन्हीं 4 कोशिकाओं से मिलकर बनता है। ठीक है, कौन? जाइलम। फ्लोएम की बात करें तो सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा, इनसे मिलकर ये बनता है। ठीक है, क्या? तो फ्लोएम। लास्ट अब हम गति यानी कि हम मोशन की बात करते हैं। ठीक है, तो इसकी गति तेज होती है। ठीक है, जाइलम की गति जो होती है वो तेज होता है, वो गति जो होता है एकदम तेजी से करता है। जबकि फ्लोएम क्या करता है कि धीमी गति से काम करता है। ये क्या करता है? बिल्कुल धीमी गति से काम करता है, स्लो काम करता है, एकदम स्लो काम करता है। ठीक है, अब क्या करता है? यांत्रिक सहायता की बात करें तो जाइलम यांत्रिक सहायता देता है, जबकि फ्लोएम यांत्रिक सहायता नहीं देता है। ठीक है, अब लकड़ी का निर्माण, तो जाइलम जो होता है ये लकड़ी का निर्माण करता है, जबकि फ्लोएम लकड़ी का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय।